अगर भाई ये कद का पेड़ है, कितने साल का पेड़ है ये विकास भाई अभी 3 साल का हो जाएगा फरवरी में। 3 साल का? हाँ, पौने 3 साल का। 8 साल का होगा कम से अरे कम। नहीं 8 साल का 3 साल का? 8 साल में तो हम 3 बार कटवा देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ यमुना पास में तो इस हाँ वजह से बढ़िया हो नहीं, जाए। हमारे पास वैरायटी ऐसी है सब जगह 3 साल में, आपके यहाँ भी 3 साल में हो जाएगी। कौन सी वैरायटी है ये 109 और 110 दो वैरायटी है हमारे पास में। अच्छा। और हम पूरे ऑल इंडिया में इसको जो है भेजते हैं, किसान मित्रों के पास जो है हमारा जाता है। अभी हम जैसे आपका बिजनौर हो गया, आपका बुलंदशहर पिछली बार मैंने लगवाया, आपका पंजाब तक और बहुत दूर दूर तक हमारे यहाँ से जो है पॉपुलर के पेड़ की वैरायटी जाती है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं पंकज चौधरी के यहाँ। भाई साहब, इस भाई ने इतना ज़बरदस्त दिमाग लगाया है। ये जो आप देख सकते हैं हरा चारा, इसको बोलते हैं थाईलैंड सुपर नेपियर। इसको बेचकर भाई साहब ने कमाए हैं 40 लाख रुपए। ठीक है, हर साल मैं इसकी वीडियो बनाने आता हूँ भाई की। ठीक है, इसी वजह से आता हुए देख रहा हूँ इसमें भाई क्या क्या इन्होंने अपग्रेड किया है और क्या ये हकीकत में ही अच्छा चारा है। और आज की इस वीडियो में हम आपकी बात करवाएंगे पंकज चौधरी से। ये चारा भाई साहब किसानों को करोड़पति बना सकता है। ठीक है जी, 40 लाख रुपए कमाए हैं 2 साल में पंकज चौधरी ने चारा बेचकर। ठीक है जी, सुपर नेपियर बेचकर। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। ये आप देख लो, जब पिछले साल आया था तो झोंपड़ी नहीं थी, अब की बार झोंपड़ी है। अगले साल आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको एक किला बना हुआ। और भाई पंकज भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और बढ़िया काम चल रहा है? जी बहुत बढ़िया। अच्छा, हर साल हमें हम आपके पास। हाँ जी, काम बढ़ता ही जा रहा। बहुत बढ़िया। पहले तो आपका सुपर नेपियर था जी, अब आपने ये वर्मी कंपोस्ट का भी कर लिया करा हमने इसमें। हाँ। अभी हमारा सुपर नेपियर है, वर्मी कंपोस्ट है और पॉपुलर की हमारी नर्सरी है। पॉपुलर की नर्सरी है जी। तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, नमस्ते जी। मैं आपका दोस्त पंकज चौधरी। जैसा कि विकास भाई हमारे पास आए हैं और आते रहते हैं हर साल जी। तो हमारा जो है जी सुपर नेपियर का काम जो है काफ़ी पुराना हो चुका है। अच्छा अच्छा। और इसका जो बीज है हम पूरे ऑल इंडिया में, पैन इंडिया हम इसको सप्लाई करते हैं जी। और बहुत अच्छा ये चारा है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे कई हजार किसानों को मैं इसको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और इसके साथ साथ में जैसे कि लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ किसानों के क्वेश्चन आते हैं जी कि जैसे हमने हरा चारा कोई लगाया दूसरा जी, तो कोई पशुओं में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी टाइप की, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल। अभी तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुपर नेपियर है, थाईलैंड वाली वैरायटी है। ये जॉइंट ग्रास ग्रास है। थाईलैंड से आता है क्या? हाँ जी, ये जॉइंट ग्रास है यार थाईलैंड में मैं गया था, मुझे भी दिखा है, मैं गया था। जी मैं बताता हूँ आपको विकास भाई। जी। इसमें ताइवान का भी होता है, थाईलैंड का भी होता है। अच्छा अच्छा। एक मक्के का क्रॉस होता है, एक गन्ने का होता है। तो मेरे पास जो है ये गन्ने का क्रॉस है। गन्ने का? हाँ जी, मिठास है इसमें? जी कितने % शुगर है इसमें? इसमें शुगर 20 से 25% रहता है। 20 से 25%? जी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि ये मीठा होने की वजह से एक तो पशु बहुत अच्छे से इसको खाता है। अच्छा। एक मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ता है इससे। और जो पशु में जो प्रॉब्लम होती है, एक आपने देखा होगा कि वो बार बार रिपीट होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, अच्छा, उसको ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। मतलब रिपीट जो पशु उसको खाएगा ना कंटिन्यू, वो रिपीट नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा, ये गारंटी है। बहुत बढ़िया। और तो चोखा ले रहे हैं अब आपको 4-5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो चुके हैं, 5+ हो गए हमें इसको। और इससे एक तो रिपीट नहीं होगा पशु। दूसरी बात, जिस पशु को आप डालोगे, एक पशु को आप इसको डालो, एक पशु को साइड में आप दाना डालो, उस दाने वाले से ज्यादा प्रोडक्शन आएगा मिल्क का। अच्छा। और देखो, किसानों ने जो हमारे मित्र हैं जिन्होंने लगा रखा है, उन्होंने हमें एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे बताए हैं, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है इसके। तो उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट बताए हैं कि हमारा फैट और एसएनएफ तक बढ़ता है इससे। तो फैट एनएसएफ तो बढ़ेगा ही ना जब इसमें शुगर की मात्रा 25% है। जी। तो फैट और एसएनएफ भी इससे बढ़ता है। तो फैट और एसएनएफ बढ़ने की वजह से जो हमारे किसान मित्र दूध बेचते हैं, आजकल आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा दूध भी होता है, तो गांव में भी डेयरी हो गई है, तो उसमें देते हैं लोग बाग, है ना, घर से किसी से खिलाया नहीं जाता है। बिल्कुल। तो उसमें क्या है, फैट एसएनएफ की मात्रा इसमें ज्यादा है, उसकी वजह से वहां भी आपका रेट जो है वो अच्छा लग जाता है। अच्छा जी, दूध का। जी। अच्छा, बाकी जो है खाने में बहुत अच्छा है ही, जैसे मैंने आपको बताया। और ये हमारे यहाँ पैकिंग चल रही है, देखिए आप। ये कहाँ जा रहे थे तुमने? जी, मस्त से में पैसा बना रहे हैं नवा। अच्छा, कितने किसानों को भेज दिया होगा अब तक विकास भाई? अगर मैं बात करूं किसानों, कई हजार किसानों को दे दिया मैंने। कई हजार को। और ये देखिए, निगेटिव कमेंट तो है ना कोई भी? हम भी कमेंट पढ़ते रहे। नहीं कोई नहीं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये बड़ होती है जी, और बिल्कुल पक्की बड़ देते हैं। देखिए आप,
पका रखा है हमने बिल्कुल। रखा है बिल्कुल। तो ये बड़ है, ये हमारे ठेकेदार ये देखिए आप जसवीर जी हैं, और ये हमारे साथ पिछले कई साल से जुड़े हुए हैं। हमेशा जब भी आप वीडियो में आते हो तो यही मिलते होंगे ना। यही मिले, हाँ सही बात। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं काफी टाइम से और सेवा दे रहे हैं हमारे ये साथ बोरी में। भर रखी है, बोरी कहाँ हाँ जा जी, रही? ये बोरा है देखो, पूरा बोरा जाएगा। इस टाइप से पैकिंग होती है। अच्छा पंकज भाई एक बात बताओ, जैसे आप पूरे इंडिया में डिलीवरी करते हो, जी जी जी। तो ये खराब नहीं होता डिलीवरी में जाने के बाद? नहीं, इसका क्या होता है विकास भाई, ये 10 से 15 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। 15 दिन तक? हाँ, 5-7 दिन में भिजवाई देते हो? हमारा ऑल इंडिया अगर मैं बात करूं, जैसे उड़ीसा, झारखंड, आसाम वगैरह सब जगह मैं भेजता हूं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये तो अपना सब समझ लो, ये तो अपना लोकल ही हो गया, ठीक है ना। जी। तो इसमें क्या है कि हम जो इसको भेजते हैं तो भेजने में इतना टाइम ज़्यादा वो नहीं लगता है। अच्छा जी, अगर ट्रेन से भेजें तो 2 दिन में कहीं भी पहुंच जाता है ऑल इंडिया में, किसी भी जगह। अब हमें आप ये बताओ भाई, 1 साल पहले आए थे, कोई लोग देखता है कोई नहीं देखता है, जी, कौन कौन से इलाके में लग सकता है? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये लगता नहीं है। ऑल ओवर इंडिया? ऑल इंडिया में मैंने आपको बताया, मैं एक्सपेरिमेंट इसका ले चुका हूँ। आसाम, झारखंड, उड़ीसा, आपका मतलब कोई इलाका बचा ही नहीं जहाँ पे मैंने भेजा नहीं। सब जगह और टोटल हिमाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने भेजा है। अच्छा जी। शिमला में, ऊपर सब, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट में मैं भेज चुका हूँ उसको। कहीं भी कोई इसको इशू नहीं है किसी टाइप का, उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह। चलो पंकज भाई, हमारे यहाँ तो क्या है ना, ज्यादातर गन्ने का गोला चल जाता है। जी जी। पर ये उन किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया है जहाँ पर गन्ना नहीं होता और डेयरी फार्मर है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। देखो, डेयरी फार्म वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है घास। बिल्कुल। और घास में भी इसका सबसे बड़ा एक और आपको बताता हूँ इसका फायदा। इसमें विकास भाई एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास भूसा है तो आप भूसा डाल सकते हैं। अगर आपके पास भूसा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है भूसा डालने की, आप खाली इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। ये बढ़िया है। और सबसे महंगा भूसा ही पड़ता है डेयरी वाले को, 1500 रुपए कुंटल। जी 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 जी। बहुत सारे डेयरी फार्मर मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे से लेके लगाया है, और आज की डेट में वो भूसा नहीं डालते, वो डायरेक्ट इसको डाल रहे, वो बोले हमारा भूसा ही बच गया बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ की बात करें, बेहेट इलाके की, सहारनपुर इलाके की, जी, आपके यहाँ गन्ना की खेती, और ये सारी सोने से कम नहीं है, पॉपुलर। हाँ, इसको छोड़कर भी आप इसमें घुस गए। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो खेती होती है ना, देखो, एक तो ये जमुनानगर और एक सहारनपुर, ये दोनों बॉर्डर पे ही हैं। तो जमुना के किनारे पे हैं दोनों, तो जमुना के किनारे किनारे सबसे ज्यादा यहाँ पॉपुलर की खेती होती है। ये देखिए आप चारों तरफ आपको पॉपुलर नजर आ रहा है। सोने खेती? जी जी हाँ, सोना ही मानते हैं इसको। जी जी। तो यहाँ इसकी खेती ज्यादा होती है, लेकिन मैंने इससे भी हटके कुछ ये अलग काम किया। देखो, पॉपुलर तो यहाँ सारी जगह लगा रखा है, सबने लगा रखा है, लेकिन आप मेरे पास आए हो तो मैंने कुछ अलग किया, इसीलिए आप मेरे पास आए हो, ठीक है। तो यही सीधा सा एग्जाम्पल यही मैं आपको दे देता हूँ। मेरे पास हजारों आदमी जो है ना, मेरे मित्र हैं, जो किसान मित्र मेरे से मीटिंग करने मिलने आते हैं, तो मैंने कुछ अलग किया तो वो आते हैं। दूसरी बात यह है कि देखो, अगर मैं पॉपुलर लगाऊंगा, वो 3 साल में कटेगा, 3 साल में उसका प्रॉफिट मुझे आएगा। नेपियर का ये फायदा है, अगर कोई लगाना चाहे, उसको सेल आउट करना चाहे, आप डेली काटो। बहुत सारे किसान आपके मेरठ साइड में भी बहुत सारे हैं, मुजफ्फरनगर, शामली और गुजरात तक। तो वो क्या करते हैं, अपना कटिंग करते हैं और डेली का डेली अपना सप्लाई कर रहे हैं। में भी पैसा बन रहा है, रोज पैसा बन रहा है, डेली पैसा बन रहा है उनका। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक आपको बिजनेस आइडिया कह सकते हो उसको। अगर कोई भी इसको लगाना चाहे, और जिसको अपने घर में लगाना, आप ये देखो, आज की डेट में किसान क्या करता है, 5 से 10 बीघा खेत जो है वैसे ही घास में डाल देता है ऐसे ही, और फिर सारे खेत में घूमता रहता है, वो एक दिन में घास पूरा होता है। ये किसके लिए, ये कैसे बेस्ट है? किसी को नौकरी करनी है, कोई बिजनेस वाला बंदा है, उसके पास सुबह क्या होता है, 1 घंटा होता है खाली, वो 1 घंटे में खेत में जाएगा, आराम से अपना कलेक्ट करेगा और काट के अपना एक तरफ करेगा। अच्छा, ये देखो आप जी, मैं दिखाता हूँ आपको, देख लो पूरे। मतलब कहने का है, किसान इससे 2 तरीके से पैसे कमा सकता है, एक तो पशुओं का चारे के रूप में, और हाइट इसको बेचकर। विकास भाई हाइट देखो कहाँ जा रही है, ये देख लो हाइट, देख लो भाई। देखो, हम तो इसको एक्चुअल में क्या है ना, हमारे यहाँ तो बीज का होता है, तो इसलिए हमें पकाना पड़ता है इसको। बिल्कुल, बीज का है ना, हम पका के देते हैं, नहीं तो कच्चा होता है बहुत अच्छा, और देखने में भी बहुत, अगर आपके खेत में लगा होगा तो देखने में भी खेत आपका मतलब बहुत सुंदर खेत लगता है। ये देखिए आप, हाइट दिखाऊं इसकी आपको, ये देखो आप, ये देखो, ये 20 प्लस चला जाता है जी। देखो आप, 20 प्लस ही है। ये देखो कहाँ जा रही है हाइट इसकी, इतनी हाइट ले जाता है। तो और जिसके पास 1-2 पशु हैं, उसे तो आधा बीघा बतेरा है उसके, जिसके नहीं, 2 पशुओं के लिए कम से कम आपका जो है ना, अगर परमानेंट आपको रखना है, आप 2 बीघे लगा लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना बरसीन बोने की जरूरत, ना मक्का बोने की जरूरत, ना दाना डालने की जरूरत, चोकर डालने की जरूरत, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। रिपीटेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। रिपीटेशन की तो समस्या जड़ से खत्म करता है जी ये। अच्छा, बिल्कुल जड़ से।
एकदम जड़ से खत्म अब कर हमें ये देगा। बताओ, 1 एकड़ के हिसाब से बात कर लेते हैं, जी। 1 एकड़ में इसका बीज कितना लगता है एक और एकड़ खर्चा क्या है? 1 एकड़ में विकास भाई इसकी 12,000 कलम लगती है। 12,000 कलम? जी, 1 एकड़ में। ठीक है। और 1 बीघे में लगती हैं 2,000 कलम। अच्छा, 1 एकड़ के बाद क्या है ना, बीघा हर जगह छोटा बड़ा होता है, कहीं 20 का जी। कहीं 25 का। जी, जी। एकड़ से ही रहेगा। एकड़ में 12,000 कलम लगती है। 12,000 कलम लगेगी। खर्चा क्या लगेगा टोटल? 2 रुपए कलम देते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हम्म। 2 रुपए कलम का हमारा रेट है। अगर कोई बल्क में लेता है, बल्क क्वांटिटी में, तो उसके लिए देखो नेगोशिएबल हो जाता है फिर वो। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, वो ऑन कॉल हो जाता है उस टाइम पे, अगर वो ज्यादा लेना चाहता है तो। अदरवाइज हमारा 2 रुपए का रेट है। 2 रुपए का रेट। कितनी कलम बताई आपने 1 एकड़ में? 12,000 कलम। 12 दूनी 24,000 तो आपके हो गए। जी। 5,000 और ऊपर से खर्चा जी, लगा लो, वही। तो मतलब 30,000 मान लो आप। हाँ, 25 से 30,000 रुपए में टेंशन 30,000 1 एकड़ में हो गया उसका। एक बार लगाओ 30,000 रुपए 1 एकड़। और कितने साल तक छुट्टी? 10 से 12 साल। 10 से 12 साल छुट्टी। एक बार लगाओ 10 साल तक छुट्टी। और 1 एकड़ में 1 साल में 4 से 5 लाख रुपए की इनकम आएगी आपकी आराम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आराम से। हाँ, भूसा बचेगा और मतलब और देखो आपके पशुओं का भी अब काम अब होगा। कुछ लोग वो करते हैं भाई, इसका यील्ड कितना आता है, मैं यील्ड भी बता देता हूँ। यील्ड क्या Actual हो में- जी? यील्ड मुझे नहीं पता। मतलब इसका उत्पादन कितना होता अच्छा, है, बहुत से लोग ये उत्पादन, पूछते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना विकास भाई, हम्म। लोग जो है गुमराह करते हैं। बिल्कुल तो बहुत सारे मेरे पास फोन और मैसेज आते हैं, हाँ। जी वहाँ तो इतना बता दिया, वहाँ इतना बता दिया। मैंने आज तक जो बताया शुरू से लेके आज तक वही मैं बताता रहा हूँ, बिल्कुल, वही बताऊंगा आगे भी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसका जो वेट आता है वो 1 एकड़ 6 बीघे का होता है। और हमारे यहाँ पे वैसे पूरी दुनिया में 5 का हो। हाँ जी, हमारे यहाँ 6 का है। हाँ। तो 1 एकड़ की अगर मैं अपने आगे बात करूँ तो 1 एकड़ में इसका जो यील्ड आता है वो एक साथ में 300 से लेके 400 के बीच में आ सकता है। वो अप डाउन होता रहता है। बिल्कुल, इससे ऊपर नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इससे ऊपर की बात करें तो मेरे हिसाब से तो वो फिर जो है वो डाइवर्ट करने वाली बातें हैं। अच्छा, तो ये इसका जो है यील्ड आता है विकास भाई। अच्छा। और चारा बहुत अच्छा है। आप अच्छा, तो काफी टाइम से देख ही रहे हैं। और है भाई, इस धरती पे अब क्या है ना, पेस्टिसाइड का इतना उपयोग हो गया। जी आप कुछ भी बो रहे हैं ना, लोहा भी बो रहे थे, उसमें भी कीटनाशक लग जा। जी तो जी, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है? उस चीज के लिए भी विकास भाई ये बहुत बेस्ट है। मैं आपको बताऊं, हाँ हाँ। ये फसल एक ऐसी फसल है कि इसमें आपको कोई भी किसी टाइप का पेस्टिसाइड, किसी टाइप का कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि आप क्या है, इसको खाली वर्मी कंपोस्ट होता है, एक वर्मी कंपोस्ट हमने तैयार भी कर रखा है, हम सप्लाई भी करते हैं उसको। ठीक है ना, बिल्कुल, ऑल इंडिया में। तो वर्मी कंपोस्ट आप डालिए। वर्मी कंपोस्ट में 17 पोषक तत्व होते हैं जो एक फसल को, धरती को चाहिए होती है हमारी। तो वो आप इसमें डालिए, आपको कुछ भी डालने की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा। पेस्टिसाइड का इसमें कहीं से कहीं लग यूज नहीं होता है। अच्छा पंकज जी, हमारे यहाँ 2-3 साल पहले हमने भी ये लगाया था। उसमें क्या है ना, चींटी और वो एक वो जिसके 60-65 पेड़ 5 से हों, जी जी, वो लग जा। कमला हाँ? कमला। कमला हो तो उसमें क्या है ना, कब्ज की शिकायत हो जाती है पशुओं को। जी, तो वो उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो मैं बता रहा हूँ विकास भाई। वो एक अलग वैरायटी होती है, लोकल। जो लोकल कह सकते हो उसको। उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि पेट में वो पशु के सुखा देता है वो, है ना। तो उससे क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसको बहुत ज्यादा। जी। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें तो अगर आप पशु को खिलाओगे ना तो उसका डाइजेशन सिस्टम इतना बढ़िया रहता है कि वो बहुत बढ़िया सिस्टम रहता है, बहुत ही बढ़िया। कब्ज होने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता इसमें। अच्छा अच्छा। जी, ये इतना बढ़िया हुआ है इसका रिजल्ट। अच्छा, हमने सुना है एथनॉल का भी कुछ जुगाड़ चल रहा है, मैंने पेपर में पढ़ा था। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है जी। विकास भाई। एक्चुअल में क्या है, आज की डेट में गवर्नमेंट ने हाँ चाह रही है कि डीजल और ये आपका पेट्रोल, जी इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए। पहले इन्होंने सीएनजी ढूंढा, जी उसके बाद इन्होंने अपने बैटरी वाला चलाया सिस्टम। जी। अब एथेनॉल वाला चल रहा है। एथेनॉल सबसे ज्यादा नेपियर में होता है हाँ और गन्ने में होता है। बिल्कुल। तो अब ये चाह रहे हैं कि भाई गन्ने से भी मिलता रहे। और गन्ने का एक्चुअल में क्या है ना, गन्ने का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। जी जी जी। वो एक सीजन पे आता है और ये आपका परमानेंट चलता है। अच्छा अच्छा, ये 12 के 12 महीने चलता है। बहुत बढ़िया। जी अच्छा भाई, पहले साल जब हम आपके यहाँ आए आपने लगा रखा था 2 बीघे। जी दूसरे साल आए फिर लगाया आपने जी 1 एकड़। जी। अभी कितना है? अभी 2 एकड़ है जी। 2 एकड़ है। जी। इसके साथ आपने वर्मी कंपोस्ट कर जी, लिया। वर्मी कंपोस्ट। और ये देख रहे हैं पॉपुलर की नर्सरी अपनी। पॉपुलर की नर्सरी भी अपने पास मिल जाएगी। हाँ, पॉपुलर की नर्सरी हमारे पास है और ऑल इंडिया हम उसको सप्लाई करते हैं पूरे भारत में। मतलब पूरा ही किसानों का खड़ा जोड़ लिया। हाँ जी, हाँ जी। उसमें असल में क्या है ना, नर्सरी में भी कुछ ऐसी दिक्कत आ रही थी हाँ। कि लोग बाग ना देते कुछ थे, बताते कुछ थे, तो किसान को कहीं ना कहीं नुकसान होता था। तो किसानों ने ही हमारे से कह के फ़ोन करके बोला भाई आपके यहाँ से अच्छी मिलती है हमें क्वालिटी, तो आप जो है इस चीज़ को भी स्टार्ट करिए। किसानों ने हमारे से वर्मी कंपोस्ट का जो है ना ये करवाया, तो वर्मी कंपोस्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया और पॉपुलर का भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है
कोई भी अगर मित्र हमारा चाहता है कि भाई हमें वर्मी कंपोस्ट लेना है अच्छी क्वालिटी का, लोग तो मिट्टी और मिल की मोली मिला के दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से प्योर चीज मिलेगी आपको। अच्छा, ये जो सुपर नेपियर है जी, आपसे कोई खरीदे तो किन किन बातों का ध्यान रखा, क्योंकि आजकल क्या है ना, इसमें भी सारा लफड़ा चल रहा है नंबर 2 का मामला। जी 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 बताओ। इसमें बातों का ध्यान तो ये रखिए, कुछ लोग तो हमारे नाम से बेच रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ चल रहा हाँ ऐसा भी चल रहा है, कुछ लोग हमारे नाम से झूठ में बेच रहे हैं। देखो ये मेरा बोर्ड है, अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देखिए आप, जीएसटी नंबर है, ये अपना नाम है, ठीक है जी, ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अगर किसी को भी ये डाउट लग रहा है, कोई अगर हमारे नाम से बेचना चाह रहा है, कोई ऐसी कोई हरकतें कर रहा है, तो मेरा जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 90 वाला जो इस पे बोर्ड पे लगाया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे वीडियो कॉल करें, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप जो है फेक और अनफेक को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो। भाई बेच तो कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं आपके नाम से, जी, जी। पर सारी दिक्कत वहाँ है जब चीज असली नहीं मिलती किसान को और पैसे ले लें। वो नाम तो हमारा खराब हो जाता है। हाँ, नाम खराब होगा। वो हमारे नाम से बेच देते हैं और चीज अगले को कुछ पता नहीं क्या दे देते हैं, ये बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, तो जो भी अगर किसी को थोड़ा सा डाउट इस चीज का हो रहा है कि भाई ये कोई और बंदा बोल रहा है, तो वो उसके हिसाब से फिर जो है हमारे से डायरेक्ट अपना कांटेक्ट कर सकता है। हमारे तो पिछाड़ नहीं सकते हैं ओरिजिनल की। और एक चीज और बताऊं मैं विकास भाई, इसकी सबसे बड़ी खूबी देखो, जी जी, ये नेपियर खड़ा है, हाँ, ये पॉपुलर खड़ा है। तो इनवन खेती हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ये देखो आप कितना बढ़िया पॉपुलर चल रहा है। ये 6-7 महीने पुराना पॉपुलर है। और ये इसमें देखो आप, ये इसमें नेपियर खड़ा है। तो नेपियर और पॉपुलर दोनों आप कंबाइंड खेती कर सकते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। एक साथ में 2 फसलों का मजा ले सकते हो आप, क्योंकि नेपियर में शुगर होता है और पॉपुलर को शुगर चाहिए। तो शुगर, पॉपुलर और नेपियर दोनों इकट्ठे चल सकते हैं आपके एक टाइम अब पे। अंत में बता दो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे। किसान मित्रों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लगाइए नेपियर को, बहुत अच्छी ये फसल है। बहुत सारे किसान भाई आपके चैनल पे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो मेरे से भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और मेरे से बीज भी ले रखा है उन्होंने, और उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है और बहुत खुश भी होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि आपके इधर से ही फोन आते हैं कई बार कि जी हम आपके यहाँ मिठाई लेके आएंगे, हमारा आपने इतना अच्छा वो कर दिया, हमें तो बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो रही थी, हम इतना बढ़िया कमा रहे हैं, फलाना ढिमकाना। तो मतलब कोई कहता है हाँ हमारे लिए भगवान का काम हो गया, मतलब एक होती है एक आदमी का एक्साइटमेंट। तो वो लोग बेचारे बहुत जो है वो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसान इसको लगाए और ट्रेडिशनल जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल फसलें हैं, जैसे गन्ना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गई, इनको भी लगाएं, जरूरी है, बट थोड़ा सा हटके कुछ करने की कोशिश करें। और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हमने ये सुना चैनल भी खोल के मतलब हमारी भी रोजी रोटी खत्म कर नहीं 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 ऐसा नहीं है। अच्छा, असल में चैनल इसलिए खोला है कि इसमें क्या है, कुछ वीडियोस हम अपने डालते रहते हैं, नेपियर की भी कैसे लगाएं, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी, और इसमें थोड़ा सा ये रहता है। और ये देखिए, ये मेरा चैनल है मित्रों, चौधरी फार्मिंग ट्रैवल के नाम से, देखिए आप। बिल्कुल। तो इसको आप जो है प्यार दें, थोड़ा सब्सक्राइब भी करें इसको और वीडियो आप देखा करें। ठीक है, फार्मिंग भी लगा दिया, ट्रैवल भी लगा दिया। बस ट्रैवल इसलिए लगाया ना, एक्चुअल में फार्मिंग के साथ ट्रैवल हो जाता है, भाई घूमना फिरना भी रहता है, तो साथ में ट्रैवल भी हो गया और फार्मिंग का अपना काम है ही, उसके लिए तो अपना सबसे मेन चीज वही है। तो अगर किसी को नेपियर का सीड लेना है, किसी को पॉपुलर की नर्सरी लेनी है और किसी को वर्मी कंपोस्ट लेना है, तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9068110891, एक अल्टरनेट नंबर है 6397579099, और एरिया सहारनपुर है अपना, डिस्ट्रिक्ट पास में यमुनानगर हरियाणा है। किसी को आना तो हरियाणा भी नजदीक है, यूपी भी, हिमाचल 25 किलोमीटर है यहाँ से पोंटा साहिब, और देहरादून भी यहाँ से पास में ही है। तो ये 4 बॉर्डर लगते हैं हमारे यहाँ। किसी को आके देखना हो भाई देख लो, रहने का भी यहाँ सब सिस्टम है। है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए पंकज भाई, आप किसानों भाइयों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल आएंगे और कुछ बढ़ाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको नया मिलेगा कुछ ना कुछ। धन्यवाद। धन्यवाद।